दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपके सोलमेट का नाम आपकी कलाई पर लिखा हो और आपका टास्क उसे ढूंढना हो तो कैसा रहेगा। अगर नहीं तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ जी वो जियोंग की दुनिया में, जहाँ वो बाकी टीनेजर्स की तरह 16 साल की उम्र में नेम्ड हो गई थी। यानी कि उसके सोलमेट का नाम उसकी कलाई पर आ गया था। जे हायू। उस दिन उसने डिसाइड किया जिस दिन वो उसे मिलेगा वो उसे पूरे दिल से प्यार करेगी। एंड फिर शुरू होती है जे हायू की तलाश इंटरनेट से, क्योंकि गूगल पापा तो सब जानते हैं। शायद से नूगल भी जानते होंगे। एनीवेज बैड लक, उसको वो वहाँ नहीं मिलता एंड बैड लक कंटिन्यूज, किसी और सोशल मीडिया में भी नहीं मिलता, एटलीस्ट उसका वाला तो नहीं। तो वो सभी जेहायू को एक एक कर कर पकड़ने लगती, लेकिन उसका वाला अभी तक कहीं छिपा हुआ था। क्या आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि अगर हम अपने सोलमेट से मिल भी गए तो कैसे पता लगेगा कि वो ही हमारी डेस्टिनी है, क्योंकि एक नाम तो कई लोगों का होता है। तो जब भी हम अपने सोलमेट के करीब आते हैं तो वो नाम अपने आप चमकने लगता है। यह जीवो की बेस्ट फ्रेंड यांग से रोम, जो उसे एम्बैरेसमेंट से बचाती है और कभी कभी उसकी अजीब हरकतों से खुद ही भाग जाती है। अब 5 साल की खोज के बाद जीवो को रियलाइज होता है कि उसे छोड़कर सभी को अपने सोलमेट्स मिल चुके हैं, लेकिन अब उसे इस बात से और फर्क नहीं पड़ता। आगे वो अपने फ्रेंड जो सोंग मिन के साथ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है। मिन बोलता है बेशक प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन अपनी हालत देखो जो 3 रातों से इसके पीछे लगी हो। जीवो सोचती है मेरी इस हालत के लिए ऑल थैंक्स टू जे। अब जरा देखते हैं हमारा हीरो आखिर छिपा कहाँ है। अरे ये तो फूल पत्तियों की फोटो खींचने में बिजी है और वह हमारी जीवो 5 सालों से इसका इंतजार कर रही है। पर मुझे लगता है अब इनकी मुलाकात का समय नजदीक है। आगे हैंग ग्योल वहाँ पे आता है और उसे पकड़कर बोलता है तुम कॉलेज में वापस आने के पहले दिन ही मेरे कॉल और मैसेजेस कैसे उठा नहीं सकते हो। जेहो बोलता है इतने समय बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और वो उसे अपनी क्लिक की हुई पिक्चर्स दिखाने लगता है। एंड फिर वो दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जीवू को ब्रुश करने की फुर्सत अब जाके मिलती है। हैंग ग्योल और जेहो भी बातें करते करते वहीं पहुंच जाते हैं जहां जीवू वॉशरूम से बाहर आती है एंड रोम उसे हानी कहकर पुकारती है। हैन बोलता है ये दोबारा शुरू हो गए। जे पूछता है कौन है वो। हैन बोलता है मेरे जूनियर्स। सुंदर है ना, हर क्लास के बाद सारी लड़कियां उसका नंबर मांगती है। जे देखता है तो वो बॉयज वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसे लगता है जी वो एक लड़का है। बाद में हैन जे से कुछ हेल्प मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है तो बोलता है तुम एक घर की तलाश में हो ना, मेरे पास एक फ्री रूम है। आगे क्लास खत्म होने के बाद रोम और मिन बहुत शांत बैठे होते हैं। जीवो पूछती है क्या तुम दोनों अपनी आंखें खोलकर सो रहे हो, क्योंकि क्लास तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। मिन बताता है कि रोम का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है जिसे वो कुछ समय से डेट कर रही थी। रोम बोलती ही है कि मुझे सच में लगा था कि वही मेरा सोलमेट है, कि तब तक मिन बोल देता है तुम्हें ऐसे कैसे लग सकता है जबकि तुम नेम्ड भी नहीं हो। अब उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है कि सच्चा प्यार केवल अपने सोलमेट के नाम होने से ही थोड़ी ना होता है। जीवू कहती है मुझे लगता है तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। वो दोनों बोलते हैं क्या तुम पागल तो नहीं हो गई। उन दोनों की फाइट कंटिन्यू होती है कि जीवू को हैन की कॉल आती है जो उसे ड्राइंग रूम में आने को बोलता है, लेकिन वो बोलती है वो 2 घंटे पहले ही वहाँ थी। हैन बोलता है अगर तुम आओगी तो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी शेक खरीदूंगा। जीवो बोलती है ऐसा मत समझना, मैं इसके लालच में आ जाऊंगी। अगले सीन में वो स्ट्रॉबेरी शेक मजे से खत्म करके हैन की मदद करती है और बोलती है कॉलेज के सभी 50 ईयर वालों में से तुम सबसे ज्यादा आर्टिस्टिक हो। हैन बोलता है मेरा मजाक बना रही हो, जब भी तुम मेरी हेल्प करोगी मैं तुम्हारा महीने का किराया 50% कम कर दूंगा। क्या अब भी तुम खुश नहीं हो। बाद में जब जीवो वहां से जाने लगती है तो देखती है हैन के चेहरे पे कुछ लगा है और वो उसे साफ करने लगती है। आगे वो कॉलेज से बाहर निकलती है तो उसका नाम स्पार्कल होने लगता है और उसकी आंखों के सामने जे होता है। उसके कदम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जे कैट के साथ खेल रहा होता है कि तभी जीवो उसके पास आती है और पूछती है क्या तुम जे हायू हो। वो बोलता है हाँ। वो पूछती है तो क्या तुम नेम्ड हो। वो थोड़ा सा हिचकिचाकर बोलता है नहीं।